चाहे कॉलेज में हो या कॉर्पोरेट में, हुडीज़ एक ऐसी कोजी क्लोथिंग पीस ऑफ आइटम है जो हर कोई पहनता ही पहनता है। आज की वीडियो में मैं आपको मस्ट हैव से लेके कुछ बहुत ही स्टाइलिश हुडीज़ और एक हाई क्वालिटी हुडी भी दिखाने वाला हूँ। द बेस्ट पार्ट इज दैट ऑल ऑफ दीज हुडीज़ आर इन अ बजट, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इनको स्टाइल भी करके दिखाऊंगा। इन हुडीज़ की रेंज 850 से शुरू होगी और 2000 के आसपास जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द स्टाइल इज एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड एज वेल। आज की वीडियो में स्टाइलिंग पार्ट है, बट अगर आपको हज़ारों स्टाइलिंग ऑप्शंस, इंस्पिरेशंस चाहिए अलग अलग इवेंट्स, ओकेजन्स के लिए, देन मेक श्योर यू चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी देयर एज वेल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अलॉन्ग विद द लिंक ऑफ ऑल दीज हुडीज़। सिंपली देखा जाए तो हुडीज़ बहुत ही कैजुअल पीस ऑफ क्लोथिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए वन हुडी दैट यू मस्ट हैव इज अ पेस्टल हुडी, प्रेफरेबली अ न्यूट्रल। पेस्टल्स वो कलर होते हैं जो आंखों को काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एक ब्लेंड है लाइट ग्रे और बेज का। इट्स अ वेरी कोजी एंड अ वेरी क्लासी कलर ऑल टुगेदर। जब आप इसको स्टाइल करेंगे तो इसका लूज फिट भी है हल्का सा, तो ये ज़्यादा ट्रेंड में भी लगती है। सो दीज आर द काइंड ऑफ हुडीज दैट यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन। स्टैंड अलोन पहनना है या लेयरिंग करनी है, आप वो भी कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी रिच एंड प्रीमियम, विच इज़ नॉट जनरली द केस विद हुडीज, बिकॉज जनरली वो थोड़े से कैजुअल बेस ज़्यादा चले जाते हैं। मुझे ये 1500 की पड़ी थी, विच इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। सिमिलर कलर टोन्स की बात करूँ तो आप स्काई ब्लू में जा सकते हैं, बेज में जा सकते हैं, ऑफ वाइट में जा सकते हैं, सेज ग्रीन इज ऑल्सो कलर इफ यू वांट टू बी अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल, एंड दीज आर द शेड्स दैट यू कैन प्ले अराउंड। सिंपली सिर्फ एक हुडी आपके कलर और पेस्टल्स के बेसिस पे डेफिनेटली आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। नेक्स्ट अप इज अ वेरी हाई क्वालिटी हुडी इन ब्लैक। नो, जब हम ब्लैक हुडी की बात करते हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि ब्लैक हुडीज ना लोगों की फेड हो जाती है या तो फिर उनमें वो रेशे निकल आते हैं। सो दैट इज वाई यू रियली नीड a good high quality black hoodie. For instance, this is actually the most expensive one out of the lot, but it is absolutely worth it. From placement of the drawstrings to the fit of this hoodie, it is actually pretty classy. Again, अगर आपको इसको स्टैंड अलोन पहनना है तो वो पहन सकते हैं, अगर आपको लेयरिंग करते टाइम पहनना है तो दिस इज अ वेरी ग्रेट हुडी, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी हैवी। मतलब अगर बहुत ज़्यादा मोटी और थिक हुडी होती ना तो फिर उनको लेयरिंग में दिक्कत होती है, बट दिस इज लाइट वेट हुडी, बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू कीप यू वार्म बिकॉज इट हैज़ अ गुड क्वालिटी। एंड सिंस ये ब्लैक हुडी है तो इसकी वर्सिटैलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। डिस्ट्रेस जीन्स हो या चीनोज एक्सेट्रा, यू कैन पेयर दिस हुडी विद ऑल ऑफ देम। दो मस्ट हैव्स के बाद तीसरी एक ऐसी मस्ट हैव हुडी होनी चाहिए जिसमें एक इंटरेस्टिंग कलर element हो। For instance, this one I really like the royal blue color this one has, makes it look very very classy but is casual at the same time। जो ये फ्रंट ओपन है इससे ये थोड़ी और ज़्यादा यूटिलिटी वाइज अच्छी हो जाती है कि अगर आपको थोड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है या आपको थोड़ा खुला महसूस करना है या फिर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं while wearing a hoodie, you can just open up the zip and be all cool with that। इस हुडी की क्वालिटी डिसेंट है, लाइट वेट हुडी है अगेन, बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा ठंड रोक पाएगी। सो मोस्टली अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसको लेयर करना पड़ेगा, बट सिमिलरली इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेस लाइक बॉम्बे, पुणे एक्सेट्रा, वेयर यू जस्ट नीड अ लाइट लेयर, देन दिस हुडी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पिक फॉर यू ऑल। ये तीन तो हो गई मस्ट हैव हुडीज। अब चलते हैं कुछ एक्सक्लूसिव पीसेस पे, समथिंग विच इज मोर इंटरेस्टिंग, फैशनेबल एंड स्टाइलिश। द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज दिस ब्लू हुडी। दिस वन हियर सेज स्ट्रेस्ड बट वेल ड्रेस्ड, और साथ ही साथ में ना ये क्रॉप्ड हुडी है, तो साथ में जब आप इसके अंदर कोई टी शर्ट पहनेंगे, फॉर इंस्टेंस वाइट, नेवी एक्सेट्रा, और वो जब एक कलर ब्रेक करेगी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैशनेबल लगने वाला है, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने नीचे की जो हेमिंग है वो दे ही नहीं रखी है, एंड दैट इज हाउ द ब्रांड वांटेड टू पुट इट, विच आई थिंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट व्हेन इट स्पेशली कम्स टू हुडी। Also one thing that you'll realize that most of the hoodies here are either solids या फिर उनमें बहुत ज़्यादा minute detailing है। I personally prefer not to go with a lot of prints because at times वो काफ़ी ज़्यादा casual लग सकती हैं, and there should be not a lot of colors when you're going for prints। दो कलर से ज़्यादा prints में मत लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑफ लगती हैं, and आपका जो पूरा आउटफिट है वो ज़्यादा कलरफुल लगेगा, which is not exactly the vibe of winter wear। इट इज़ अ वेरी लाइट वेट हुडी, प्राइस के लिए भी वर्थ इट है, बट एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जब भी आप इसको स्टाइल कर रहे हो तो जो आपकी अंदर की टी शर्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू प्ले अ लिटिल सेफ। वाइट, ब्लूज एक्सेट्रा पहनोगे इसके नीचे तभी ज़्यादा सही लगेगी, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू पॉप
फ्रॉम द हुडी एंड ट्राई करना कि आप इसको थोड़े स्लिम फिट्स की जगह रेगुलर फिट्स या स्ट्रेट फिट्स बॉटम वेयर के साथ पहन सको। नेक्स्ट अप इज अनदर वेरी कूल हुडी विच हैज अ क्वार्टर जिप apparently just makes it look very raw, very street style sort of a vibe this one gives, which actually makes it look very trending also। ये एक अलग बात है कि ये कॉटन हुडी है, this is not something which will definitely keep you warm, but at the same time it's a very good and an interesting piece of layering। अगर आप इसको टॉप लेयर की तरह पहनना चाहते हो और अगर आप बहुत ज़्यादा एक ठंडी जगह पे रह रहे हो तो साथ में नीचे एक इनर वेयर पहन लेना या फिर वो जो वार्मर होता है ना पतला सा, वो पहन लेना, तभी आप इसको अच्छी ठंडी जगह पे पहन पाओगे। अदर देन दैट दिस इज नॉट वन हुडी दैट आई वुड रिकमेंड यू फॉर लेयरिंग पर्पसेस बिकॉज दिस स्टैंड अलोन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस। जब आपके पास बेसिक हुडीज हो गई तो एक हुडी ऐसी होनी चाहिए जो स्टेटमेंट पीस हो, वहाँ पे आपको ना ज़्यादा वर्सटिलिटी देखने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग हुडी पहननी हो, कैजुअली थोड़ा ज़्यादा वेल ड्रेस पुट टुगेदर लिखना हो, उन टाइम्स के लिए वन हुडी दैट आई वुड सजेस्ट इज दिस वन। What the interesting part is the color blocking pattern the brand has given, but the only problem is कि इसकी versatility बहुत ज़्यादा high नहीं है। However, इसकी quality अच्छी है, this is gonna keep you cool, not cool, but this is gonna keep you warm। ये मुझे 1000 रुपये की मिली है, which I feel is a very good price for this hoodie in particular। but एक चीज़ की इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा कलर के बॉटम वेयर्स के साथ इसको स्टाइल नहीं कर पाओगे, either you'll have to go for black max to max grey। last but not the least, अगर लिटरली बहुत ज़्यादा कैजुअल हुडी चाहिए, घर पे चिल करने के लिए, मार्केट जाने के लिए, नीचे दोस्तों के साथ मिलने के लिए, देन वन हुडी दैट आई वुड सजेस्ट इज दिस वन। अगेन दिस इज द मोस्ट बजट हुडी आउट ऑफ द लॉट। तो ऐसी हुडी पे जो आपको बहुत ज़्यादा कैजुअली पहननी है उस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नो यू नीड टू गो फॉर अ कलर विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्स द वाइब ऑफ दीज विंटर्स, एंड दिस वन इज़ बैंग ऑन पॉइंट। ये मुझे 750 रुपये की पड़ी है और अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा आपको गर्म भी रखने वाली है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट मत करना। फॉर इंस्टेंस इसके ड्रॉ स्ट्रिंग्स थोड़े पतले हैं, बट नॉर्मल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड एन इंटरेस्टिंग पीस जो स्टाइलिश भी लगेगा और बहुत ज़्यादा ओवर बोर्ड भी नहीं है। अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, विच इज़ द स्टाइलिंग पार्ट। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुडी इनमें से कौन सी लगी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिट कौन सा लगा इस विंटर्स में। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश।